एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क एंड एनर्जी के फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था कि कब वर्क डन होगा कब नहीं होगा। उसमें हमने समझा भी था कि वर्क क्या होता है और थोड़ा बहुत इंट्रो देखा था। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड ब्रीफ में आप लेक्चर्स में जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम करना। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground। ठीक है, एक कर्व पाथ में गया और फिर इनिशियली वो जिस जहाँ पर गया था उसी पर आकर रुक गया, मतलब ग्राउंड पर फॉल कर लिया। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे इनिशियल और फाइनल दोनों लाई कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी है जो हमारी किस डायरेक्शन में लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, वो कितना वर्क डन कर रही होगी इस ऑब्जेक्ट पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो हमें क्या पता करना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी। जैसा कि हमें पता है कि ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, ग्रेविटी किस तरफ वो एक्ट कर रही होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हाइट पे, मतलब सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम हाइट पे लाई कर रहे हैं, मतलब इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम पे हैं। जैसे यहाँ ये यहाँ था, ये यहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कितना एंगल बना रहा होगा इनिशियली, मतलब और इनिशियल और फाइनल सेम हमारे हाइट पे हैं, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा ग्रेविटी के साथ, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था, अभी जस्ट इससे पहले वाले जो भी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें ये सीखा था हमने कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो हमारा वर्क डन क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस केस में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी हमारे जो पहले हमने सीखा था उन्हीं सब पे बेस्ड था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। एक बैटरी है, उसकी हेल्प से हम एक बल्ब को लाइट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जला रहे हैं उससे। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब देखो कि इसमें क्या पता करना है कि कैसे कैसे एनर्जी चेंज हुई है, कि मतलब बैटरी से जो बल्ब लाइट हुआ है तो उसमें क्या क्या एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनर्जी चेंजेस व्हेन बैटरी लाइट्स अ बल्ब। ठीक है, तो बैटरी है सबसे पहले वो, तो बैटरी में कौन सी एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी रहती है। लाइट कराने के लिए केमिकल एनर्जी के इसमें कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उसकी वजह से हमारी क्या है, बल्ब लाइट हो रही है, तो हमारा केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लाइट हो रहा है तो मतलब लाइट आएगी, और लाइट आ रही है तो मतलब कुछ ना कुछ हीट एनर्जी होगा, मतलब कुछ ना कुछ बल्ब हमारा हीट होता है ना, तो लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी रिलीज हुई, तो इसमें केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और ये बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हुआ। गॉट इट, ये सिंपल सा इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force। ठीक है, देखो एक 20 kg मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, 5 मीटर से 2 मीटर में, मतलब स्लो हो रहा है स्पीड इस फोर्स की वजह से। तो इसमें हमें वर्क डन निकालना है। तो क्या क्या दिया है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और मास दिया है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो देखो अगर वेलोसिटी आया तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम अपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। अब देखो v में इसमें फाइनल और इनिशियल दोनों है, तो v² माइनस u² का यूज़ करके इससे सॉल्व करेंगे। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखो W इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² माइनस u²। v क्या है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड,
यू क्या है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू को पुट किया हमने 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये निगेटिव में हमारा आएगा -21, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो क्या आया -210 जूल्स, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा वर्क डन है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, सॉरी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब मानो कि अब ऑब्जेक्ट इधर जाना चाह रही है तो हम इसे पुश कर रहे हैं कि नहीं वो पीछे जाए, या फिर पुल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उस पर फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो पीछे मूव करे, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है। ये निगेटिव साइन यहाँ पे यही डिनोट कर रहा है। गॉट इट, ठीक है। अगर देखो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो पहले वैल्यूज़ को देखो क्या क्या दिया है, फिर सोचो, फिर सॉल्व करो। डायरेक्ट सोल्यूशन देखने या फिर सोल्यूशन सर्च करने के लिए आप लोग मत आ जाया करो, पहले ट्राई किया करो, ठीक है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आपका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बस रट रहे हो आप, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।